अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कि इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज़ जो है वो मैच करती है और कौन सी चीज़ मिसमैच करती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोड पाथ होता है। और इसमें ये भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स में जो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो उसमें कंजर्व रहती है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखा जाए तो F इज इक्वल टू के और प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर देखें, ये फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नंबर 3 ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अगर कंपेयर किया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मींस कि एक ख़ास डिस्टेंस तक इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर देखा जाए तो अर्थ के करीब कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के ऊपर नहीं लग रही होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल्स हों और वो एक दूसरे के करीब लाए जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 है इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसमें ये भी होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में वो तो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो इसलिए इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। तो अब इन 3 तरह के मटेरियल जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो आप कह लें कि मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। नंबर 2 हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने भी बताया कि इसमें एक तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है और दूसरा ये जो कोई भी बॉडी वर्क डन होता है उसका ग्रेविटेशन फोर्स में वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोड पाथ होता है कि उसमें ये नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा बल्कि इंडिपेंडेंट फॉलोड पाथ होगा। सेकंड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये भी जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो दोनों में मैच कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो वीक फोर्स होती है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ ने किसी चीज़ को रिपेल किया हो। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर है, कंडक्टर है हमारे पास, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये इनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशन फोर्स में कि मीडियम कौन सी है, कौन सा मटेरियल है, बल्कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम तरीके से असरअंदाज होती है। तो ये था हमारी आज का लेक्चर्स। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में अपने जो आरा हैं उसको उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।